So, dear student, in this topic, the next nationalist and revolutionary Bhagat Singh. Bhagat Singh was born on 28 September 1907 in Bhanga village of लैरपुर डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब में इनका जन्म हुआ. ही स्टडीड यूरोपियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को इन्होंने यूरोपियन में जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हुआ यूरोप में उसको बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने अध्ययन किया एंड वाज अट्रैक्टेड टू अनार्किस्ट एंड मार्क्सिस्ट आइडियालॉजी. इन्होंने कौन सी आइडियालॉजीज को इन्होंने एक्सेप्ट किया? अनार्किस्ट एंड मार्क्सिस्ट आइडियालॉजीज को इन्होंने अपनाया है. ही बिकेम इन्वॉल्व इन न्यूमरस रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन. उन्होंने बहुत सारे रेवोल्यूशनरी जो ऑर्गेनाइजेशन थे उसमें उनका दखलंदाज था एंड क्विकली रोज थ्रू द रैंक्स ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन टू बिकम वन ऑफ इट्स मेन लीडर्स बन गए. जो एक संस्था थी, जो एक इंस्टीट्यूशन थी. ही केम इन कॉन्टैक्ट विद सुखदेव के साथ वो कॉन्टैक्ट में आए. भगवत चरण एंड यशपाल ये दोनों के कांटेक्ट में है वाइल ही स्टडीड एट लाहौर नेशनल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे. भगत सिंह एंड नेक्स्ट यहाँ पे लिखा भगत सिंह एंड बुटकेश्वर दत्त थ्रू ए बॉम्ब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली 8 अप्रैल 1928 में उन्होंने असेंबली पे बॉम्ब फेंका. ठीक है. देयर मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. उनका फेंकने का क्या अंदाज था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इनकी जो उनका अटेंशन उनका ध्यान खींचने के लिए दे कुड हैव एस्केप्ड आफ्टर थ्रोइंग द बॉम्ब बट दे स्टूड हियर एंड शॉटेड स्लोगन्स लाइक. वहाँ से वो बॉम्ब फेंक के भाग सकते थे लेकिन वहाँ फिर भी वहाँ मौजूद होकर वहाँ खड़े होकर वो लोग ने नारे लगाने लगे. इनकलाब जिंदाबाद, ओके, साम्राज्यवाद का नाश हो, दुनिया का मजदूर एक हो, इस तरह के नारे लगाए. तो यहाँ पे दे डिस्पर्स्ड पैम्पलेट्स विद ए रेवोल्यूशनरी मैसेज. एक रेवोल्यूशनरी संदेश के पैम्पलेट्स फेंके वहाँ से. फायर्ड शॉट्स इन द हवा में गोली चला के एंड देन सरेंडर देमसेल्फ. अपने आप को पीसफुली शांति युग से वो लोग ने अपने आप को सरेंडर कर दिया. भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर को मारे थे. किसको? सौंदर्स टू एवेंज द मर्डर ऑफ लाला लाजपत राय का उनका बदला लिया. द ट्रो वॉज हैंग्ड ऑन 23 मार्च 1931 में तीनों को फांसी दिया गया. ठीक है. तो ये लोग ने भगत सिंह का क्या था लाइन देखिए. दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी. तो इनके बड़े प्यारे लाइन हैं. तो हम आगे चेक करते हैं. नेक्स्ट है श्याम जी कृष्णा वर्मा. सो श्याम जी कृष्णा वर्मा वॉज बॉर्न ऑन 4 अक्टूबर 1857 में इनका जन्म हुआ. कहाँ पे? इन मंडवी विलेज ऑफ कच्छ. ओके, मांडवी विलेज कच्छ में इनका जन्म हुआ है. क्या नाम था इनका? श्याम जी कृष्णा वर्मा. ही वॉज द पायनियर ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एब्रॉड. जो एब्रॉड में जो पायनियरी एक्टिविटीज़ थे इसके ये मेन मुख्यधारी थे. ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. सो इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हो चुके थे. ही प्लेड ए वाइटल रोल इन एस्टैब्लिशिंग इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन में. इंडियन होम रूल सोसाइटी जो बनाने में लंदन में था ऑन 18 फरवरी 1905 में. इट्स ऑफिस वॉज इन हिज हाउस. ये जो इनका घर था वो ऑफिस था. एंड इट वॉज गिवन द नेम, ये क्या नाम दिया गया? इंडिया हाउस. फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ इस इंस्टीट्यूशन, इनकी संस्था के जो भी उसको प्रोपोगेशन करने के लिए ही स्टार्टेड ए मैगजीन एंटाइटल इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के नाम से इन्होंने मैगजीन स्टार्ट किया. श्यामजी कृष्णा वर्मा वॉज एसोसिएटेड विद विनायक सावरकर के लाला, इनके साथ ये जुड़े थे. लाला हरदयाल, नेक्स्ट मदन लाल ढींगरा, सरदार सिंह राणा एंड मदन कामा इन द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में. ही अरेंज स्कॉलरशिप फॉर इंडियंस के लिए इन्होंने सारे स्कॉलरशिप अरेंज करते थे. इन 1909 में मदन लाल ढींगरा शॉट डेड सर विलियम विले नियर ट्रफलगर स्क्वायर इन लंदन में इनका हत्या कर दिया. फॉर विच ही वॉज हंग टू डेथ. उसके बाद में उनको फांसी दिया गया. फीलिंग अनसेफ इन लंदन, वो सोचे कि अब लंदन में उन्हें रहना बहुत मुश्किल है. सो श्याम जी कृष्णा वर्मा शिफ्टेड टू पेरिस. वहाँ से वो पेरिस निकल पड़े. आफ्टर सम टाइम ही शिफ्टेड टू स्विट्ज़रलैंड. उसके बाद उनका देहांत वहाँ पे होगा. ही डाइड इन 1935 में उनका देहांत होगा. तो ये भी हिंदुस्तान के क्रांतिकारी में से इनका नाम लिया जाता है. नेक्स्ट क्रांतिकारी में से हम कहेंगे मैडम कैमा. मैडम कामा वॉज बॉर्न ऑन 24 सितंबर 1861 में इनमें मुंबई में इनका जन्म हुआ. शी स्टेड इन लंदन फ्रॉम 1902 टू 1997 में. इन 1905 शी वॉज एन एसोसिएट ऑफ श्यामजी कृष्णा वर्मा के साथ वो जुड़े क्योंकि तब वो भी लंदन में थे. इन एस्टैब्लिशिंग इंडियन होम रूल सोसाइटी को एस्टैब्लिश करने के लिए शी वॉज प्रेजेंट इन द सेकेंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन स्टटगर्ट ऑफ जर्मनी में इन 1907. इन दिस कॉन्फ्रेंस में शी अनफोल्ड द ट्री कलर फ्लैग विद स्लोगन वंदे मातरम. वहाँ पे हिंदुस्तान का झंडे को लहरा गया और वहाँ पे एक नारा लगाया गया वंदे मातरम. तो ये था मैडम
कैमा का। नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्लीट। तो एक्चुअली तो ये हो गया था चैप्टर। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, रेवोल्यूशनरी ऑफ इंडिया।